लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामपुर और सेफई सिंडिकेट अब इतिहास बन चुके हैं। उनकी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराध माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए दौर में आगे बढ़ रहा है, जबकि पहले कुछ खास इलाकों और परिवारों का प्रभाव देखने को मिलता था। देखो, यही तो पहले रामपुर का सिंडिकेट और सेफई का सिंडिकेट, इसी में तो डकैती डालता था, इसी से वंचित कर दिया जाता था यहां के नौजवानों को। लेकिन अब कोई आपके हक पर डकैती नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। बहनों और भाइयों, मैं 17 में जब आया था श्री महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में, कितना भय था। लोग कहते थे साहब फलाना मंत्री है, उसका आतंक था। हमने कहा घबराओ मत, ये सभी दुम दबा करके जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार आएगी, सबके दुम दब करके लोग अपने किसी बिल में घुस करके अपने को वहां पर अपने को किसी प्रकार से सुरक्षित कर पाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में 30वीं BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मैस्कॉट और एंथम लॉन्च कार्यक्रम में भारतीय बैडमिंटन की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रकाश पादुकोण ने भारत को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। पुलेला गोपीचंद ने साबित किया कि भारत चैंपियन बन सकता है, जबकि साइना नेहवाल और PV सिंधु ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया। Prakash Padukone showed India that we could dream. Fulera Gopichand proved we could become champions. Saina Nehwal and PV Sindhu inspired a generation. Today, our current stars, led by Satvik Sairaj, Chirag Shetty, Lakshya Sen, along with our 16-member Indian contingents, are taking that legacy to even greater heights. In recent years, Indian badminton has celebrated several historic milestones, from becoming world champions and Thomas Cup winners to winning our first ever medal at the BWF World Junior Championship. At the same time, India has emerged as one of the badminton's most trusted hosts. After successfully hosting the BWF World Junior Championship in 2025, we now proudly welcome the BWF World Championship in 2026, and we look forward to bringing many more badminton events. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव के चरणों में नमन करने आई हूं। दिल्ली से काशी इसीलिए आई हूं ताकि दिल्ली वासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। भोले के चरणों में अपना प्रणाम करने आई हूँ। बाबा की नगरी से दिल्ली वासियों के लिए आशीर्वाद लेने आई हूँ, और यही चाहूंगी कि बाबा की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर आवास पर AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर भी उपस्थित थे। इस चर्चा में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों और राज्य में संगठन से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने गांव की महिलाओं, किसानों, पशुपालकों और युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। 2014 के बाद विकास की जो गति बढ़ी है, उसका असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस गांव में कल महिलाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया, पशुपालकों से संवाद किया, यहाँ के युवा भाइयों से संवाद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 2014 से जिस तरह के बदलाव हुए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे विकास की योजना, निश्चित रूप से गांव में वो धरातल पर पूर्ण रूप से आ रही है। यहाँ का आपने अभी देखा है, लोगों को मैं सुबह सभी से मिला हूँ कि हमारे विधायक जी अजय किलक जी ने बहुत अच्छा विकास के कार्य यहाँ कराए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी अधिकार नहीं, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को नशे से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और पुलिस को नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विश्वास की रक्षा भी करते हैं। जो समाज को आपसे विश्वास है, उस विश्वास की आप रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का ये प्रतीक है। साथियों, मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में बैठा हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही घर के किसी बेटे, अपनी ही बेटी, अपने ही भाई, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को वो नशे में देखे, नहीं अच्छा लगता है। आप विचार कीजिए उसके ऊपर। आप नहीं अपने परिवार के अंदर देख सकते हैं। आप चाहते हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ करके आगे बढ़े, परिवार के कार्यों का वजन उसके कंधों पर जाए। हर माँ बाप का सपना होता है, परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर इसके नजदीक चला जाता है, नशे के, परंतु वही शौक उस परिवार को गर्त के अंदर ले चला जाता है। साथियों, उसको बचाने का हमने काम करना है। जब भी कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह निराधार और कमजोर था। सदन में हुई चर्चा के दौरान सरकार ने कांग्रेस की विफलताओं को उजागर किया और अपनी 2.5 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखा है। साय ने दावा किया कि इस बहस से कांग्रेस की विफलताएं उजागर हुई और सरकार के कामकाज की जानकारी लोगों तक पहुंची। कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल